गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं उमाशंकर तिवारी आप सभी प्यारे बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे घर में कुशल पूर्वक होंगे। अब आप देखेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है, 2 के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का नाम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जिसके 6 फिगर के बारे में आप लोगों को हिंदी अर्थ बता दिए गए थे। अब आप देखेंगे जो 2 फिगर आपके बच गए थे उनके हिंदी अर्थ। संस्कृत से हिंदी अर्थ में जो कुछ इस प्रकार से हैं। बानरो किम खादतः, बानर क्या खा रहे हैं। बानरो मिस 2 बंदर, किम मिस क्या, खादतः मिस खा रहे हैं। मंकी मिस होता है बंदर, बानरो लिखा हुआ है इसलिए 2 बंदर। तो बानरो फलम खादतः, 2 बंदर फल खा रहे हैं। कवय कान लिखन्ति, कवि क्या लिख रहे हैं। तो कवय श्लोकान लिखन्ति। यहाँ ऊपर में प्रश्न लिखे गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, नीचे में आंसर दे रहे हैं। तो कवय श्लोकान लिखन्ति, कवि श्लोक लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके 2 फिगर के अर्थ हो गए प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा आपको कर्म कारक के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जो होता है, इसे हम कारक का अर्थ होता है इंग्लिश में कैश। तो कारक का प्रयोग जो है हम किस प्रकार से करते हैं वो देख लें। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब कारक के स्थान पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति तथा संबोधन का प्रयोग करते हैं। और इनके चिन्ह जो लगते हैं वह चिन्ह है ने, को। प्रथमा में होगा ने, द्वितीय में होगा को, और तृतीय में होगा से, और चतुर्थी में होगा के लिए, पंचमी में होगा से अलग होना, और षष्ठी में होगा का, के, की, रा, रे, री, और में तथा पर। संबोधन में होगा हे, अरे, ओ। यानी कि आप जब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसके एक फॉर्मूले दिए जाते हैं। फॉर्मूला होता है, जैसे बालक है, पुल्लिंग में है, मेल जेंडर है, तो उसके लिए बालक का शब्द रूप होगा। यदि स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग का शब्द रूप होगा। नपुंसक लिंग में यानी कॉमन जेंडर में है तो उसके लिए नपुंसक लिंग का फॉर्मूला होता है। तो अभी आप पुल्लिंग के फॉर्मूले को देखेंगे। पुल्लिंग, यदि सपोज डेट आप एक शब्द ले लिए पुल्लिंग का, लड़का यानी बालक, संस्कृत में उसे हम बालक बोलते हैं। तो बालक का यदि फॉर्मूले में यदि आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, बालकः, बालको, बालका, यानी प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। तो ने में आप देखेंगे, यदि इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो एक बालक ने। फिर द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में देखेंगे तो 2 बालकों ने, क्योंकि बालकों दिया हुआ है। लास्ट में जो वर्ड के लास्ट में जो ऊपर में 2 मात्राएं लगाई जा रही हैं वहां से चेंज होता है ये। तो बालकों मिस होता है 2 बालक ने, क्योंकि चिन्ह जो है कारक का हो गया और प्रथमा विभक्ति में है, और कर्ता कारक है तो इसका चिन्ह होगा ने, और बहुवचन में हो जाएगा बालका, यानी बहुत से बालकों ने। अब उसी प्रकार आप कर्म कारक में देखेंगे जो कि आपका चैप्टर से रिलेटेड है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो गया, तो बालकः, बालको, बालका, बालकम। बालकम का एक बालक होगा तो बालकम, तो उसका अर्थ हो जाएगा एक बालक को, बालकों, फिर यहाँ पे 2 बालकों को, और बालकान यानी बहुत से बालकों को, यानी यह चिन्ह क्या होगा, को से रिलेटेड होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप कारक लिख लेंगे
कारक मैं भेज दूंगा, कारक आप लिख लेंगे और उसके साथ साथ इसका चिन्ह याद करेंगे और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, ये सब एक साथ में याद कर लेंगे। याद करने की चीजें हैं और उसके साथ साथ एक आपको फॉर्मूला भी दे रहे हैं जो आपको याद करने हैं, जो है बालक शब्दरूप। तो बालक शब्दरूप भी आप लर्न कर लेंगे पूरा और उसको याद करने का तरीका है बालकः बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालकाः। तो वो आप फॉर्मूले भी याद कर लेंगे ताकि आपको इजी होगा और ये लिख लेंगे, कारक लिखेंगे और उसके साथ साथ जो फॉर्मूले दे रहे हैं उसे भी आप लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि इसके साथ क्रिया को कैसे ऐड की जा रही है और साथ साथ उसके साथ सेंटेंस कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।